चलो आगे देखो यार, हम सब पढ़े क्या रहे जी, शंकु परिच्छेद प्रश्नावली 11.1। 9 सवालों के इतना 10वां देखो इधर बोला है बिंदुओं 4,1 और 6,5 केंद्र रेखा, जो केंद्र रेखा है, केंद्र जो केंद्र है उस रेखा पर स्थित है। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या निकली जी? वृत्त का समीकरण निकालना है। चलो, ये दो बिंदु है और उस वृत्त का जो केंद्र है इस रेखा पर स्थित है। हमको निकालना क्या? वृत्त का समीकरण। हम लोग यूज करेंगे वृत्त का व्यापक समीकरण। एक समझ ध्यान से, वृत्त का कौन समीकरण? वृत्त का व्यापक समीकरण। तो क्या होता है? क्या जीताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0 ना जी? प्लस सी नहीं, ये लिखा था ना, प्लस सी बराबर 0। चलो सो जाओ इधर, बताओ एक किस किस बिंदु जा रहा है? अगर एक 4, से जा रहा है तो 4, इसे क्या करेगा? एक संतुष्ट करेगा। एक बात ध्यान रखना, धरती का कोई बिंदु हो, कोनो रेखा से किसी स्थान में जा रहा हो, कहीं जा रहा हो, तो 100% क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने मतलब ये है वह मान उसमें रख दोगे जो राइट हैंड साइड है, वह क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, तो लिखोगे 4, बिंदु 4,1 से होकर गुजरता है। अरे भैया वृत्त है, वृत्त पर ये बिंदु हुआ है, ये वृत्त पर सेवा नहीं देता हूं मैं। ये वृत्त है, ये वृत्त है। मान लो बिंदु ए यहां पर है, बी यहां पर है। ठीक, इसका निर्देशांक कितना दिया है? 4, इससे कितना दिया जी? 6, 5। उठाओ, अगर दोनों बिंदुओं वृत्तों पर स्थित है, इस दोनों बिंदुओं वृत्तों समीकरणों को संतुष्ट नहीं करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक, चलो रखो। एक्स का मान कितना है? 4, वाई का मान कितना है? 1 रखो। कितना आएगा? एक्स का मान कितना जी? 4 रखो। कितना बताओ? 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या जी? 2g 4 प्लस 2f गुणे y का मान 1 प्लस c बराबर 0। 4 चौके प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8g प्लस 2 या प्लस c बराबर 0। 16 1 17 8g प्लस 2f प्लस c बराबर हो गया -17। समीकरण 1 मान। इसी प्रकार से कौन बिंदु जा रहा है? 4, 6, 5। इसी प्रकार डाट में रखूं, डाट रखूं, ठीक ना? तो क्या रखोगे जी? इसी में रखो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g एक्स का मान कितना? आगे वाला का मान तो भूल होता ना, जानते होता, भूल ही गए बोला। चलो इनको आ नहीं आ रहा है। चलो 6 8 5 5 6 दूनी 10 सी बराबर 0। 36 25 कितना जी? 61। 12g प्लस 10f प्लस c कितना आ गया? -61। समीकरण केंद्रवा जौन है इस रेखवा पर स्थित है। तो बताओ अगर समीकरणवा है ही है तो इसका केंद्रवा क्या होता? बताओ, बताया गया ना -g। बताओ अगर केंद्रवा है, केंद्रवा इस पर स्थित है तो केंद्रवा भी सुधा करेगा। फिर तुम्हारी बतिया, अगर है केंद्रवा
इस रेखवा पर स्थित है तो केंद्रवा रेखवा को संतुष्ट करने नहीं करेगा। केंद्र माइनस जी माइनस एफ क्या हो जी, रेखा 4x प्लस y बराबर 16 पर स्थित है, पर स्थित है। स्थित इसलिए क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। रखो यक्स का मान कितना है, यक्स का मान जी 4 गुणे माइनस जी प्लस वाई का मान कितना है माइनस एफ बराबर जी 16। कितना आ गया बताओ, माइनस 4 जी माइनस एफ 16 16 जाओ 4 जी प्लस एफ बराबर इतना आ गया माइनस 16। समीकरण, अरे भाई माइनस काम लो तो मैं इधर लगा दिया। चलो समीकरण 1 और 2 हल करो। बताओ समीकरण 1 और 2 क्या है, कौन बड़ा इसमें, ये बड़ा है क्या छोटा है, तो समीकरण 2 में इसके एक घटा दो, सी सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो लगाओ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जो बड़ा तो घटाते हैं, मतलब क्या मान इसका 12 जी का मान निकालेंगे, एफ का मान निकालेंगे, सी का मान सब लगा रखेंगे, समीकरण निकालना है। तो 12 जी 10 एफ प्लस जी सी बराबर कितना है माइनस 61। ये वाला कितना बताओ कहां गया है, ये वाला 8 जी प्लस 2f प्लस बराबर घटाओ तो क्या आ रहा, माइनस करो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये सफा चट हो गया। 12 से घटाओ 4 जी आ गया, ये कितना आएगा 8 जी आएगा, 8 है अपने जी बराबर 61 में 17 माइनस करना है, कितना आएगा 7 4 11 44 44 आ गया, माइनस 44 आएगा। 4 कॉमन लोगे तो जी प्लस क्या आएगा 4 दूनी 8 और 4 से तो काट दोगे क्या देगा 11। किसी को डाउट, समीकरण हुआ 4 एक 4। अब 3 और 4 हल करोगे तो यहां क्या दिया गया है, यहां दिए गए 4g प्लस एफ, यहां क्या दिया गया g प्लस 2f। क्या करें, इसमें 2 से गुणा कर दे, इसमें 2 से गुणा सही रहेगा, 2 से गुणा करो, देखो 2 से गुणा उसे घटा दो, 4 दूनी 8g प्लस कई एफ 2f बराबर 16 दूनी 32, जी प्लस 2f माइनस 11। जी का मान निकाला, एफ का मान निकाला, सी का मान निकाला, निकाल के दूठू खत्म। चलो क्या बताओ, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एक खत्म हो, कितना आया 7 जी ना जी बराबर घटाओ इसको, कितना आएगा 21 7 जी का मान माइनस 3 है। ठीक, इसी में रख करके को मान निकाल लो, ये सिंपल है, वाला है वाला है जी प्लस 2f बराबर कितना जी, जी का मान कितना है माइनस, चला गया उधर 2f कितना आ गया जी माइनस 11, क्या दिक्कत है माइनस 11 प्लस 3 कितना आया माइनस 8 आ गया, एफ का मान माइनस 4 आ गया, एफ का मान में निकल आया। अब किसका मान निकालना है, बताओ किसका मान जी, सी का, सी का मान यहां निकले, यहां से, यहां सिंपल पड़ेगा, सिंपल यहीं पड़ेगा सी का मान, चलो नहीं और दुकान से यहीं से आएगा। चलो रखो इसी में समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। तो क्या है समीकरण 1? 8g प्लस 2f प्लस c बराबर कितना जी? -17। तो जी का मान कितना है? 8 3 24। एफ का मान कितना है? 4 4 दूनी 8 प्लस सी कितना गया? -24 में 8 जोड़ो, 24 8 32। 32 में 17 हटाओ 15 जी, कितना आएगा? 15। तो सी का मान कितना बताओ? सिग्मा 15। बस खत्म हो गया सवाल। बताओ, जी का मान आ गया -3, एफ का मान -2, नहीं एफ का मान -4, सी का मान 15। सब ले जाकर क्या करना होगा हमको? समीकरण 1 में रखो x² प्लस y² प्लस 2, जी का मान कितना है जी? -3 है, x प्लस 2, एफ का मान कितना है? -4, y, सी का मान कितना है? 15 बराबर 0। हल करो इसको। x² प्लस y², 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y प्लस 15 बराबर, ये आंसर होगा। तो बड़ा से लंबा सवाल था कि उधर बड़ा से पार लो। चलो अगला सवाल देखो यार। अगला क्या है? त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर है, ठीक, और जो बिंदु 2, 3 से होकर जाता है। बनाता हूं मैं पहले। केंद्र जो है ये वृत्त है मान, ठीक, इसका केंद्र कहां पर है जी? x अक्ष पर। कहां पर? x अक्ष केंद्र। तो ये हो गया y अक्ष। x हो गया ये y, सही है ना? अब बताओ, अगर केंद्र x अक्ष पर होगा, इसका केंद्र x अक्ष पर हो, ठीक, अगर केंद्र x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर तुम लोग जानते हो y का मान कितना होता है? 0 होता है। और त्रिज्या से कितनी दी गई है? 5, रेडियस है 5, और इस पर कौन किस बिंदु जा रहा है? बहुत वाले 2, 3 से जा रहा है। 2, 3 ऊपर होगा। चलो ठीक है। अब बताओ, हमको केंद्र दिया गया है, जी केंद्र, और त्रिज्या दिया गया है। क्या दी जी? त्रिज्या। हमको केंद्र और त्रिज्या दोनों दिया गया है। क्या मैं वृत्त का समीकरण नहीं निकाल सकता? बिंदु भी दिया गया है तो वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। बिंदु जा रहा है, तो कैसे? वृत्त का मानक समीकरण क्या होता? बताओ। वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? बोलो। x माइनस h का बराबर, सही है। चलो नहीं, तो से यहां पर x और y क्या है? जिस बिंदु पर स्थित है, x का मान कितना है? 2, y का मान कितना है? 3, h कितना है? x, k कितना है? 0। समझे? लिख दूं क्या? x का मान 2, y का मान 3, h का मान x, k का मान केंद्र होता है, यही k और h है। रखो आप x का मान कितना जी बताओ? 2 माइनस
एच का मान एक्स प्लस वाई 3 माइनस कितना 0 का और त्रिज्या कितना दिया गया है। यक्स का मान निकाल के रखेंगे, यक्स का मान निकाल के रखोगे। हमको निकालना क्या था, वृत्त का समीकरण निकालना। पहले यक्स का मान निकालो ना, समीकरण निकाल पाओ। चलो तो क्या होगा तब, 2 दूनी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 3 तिहाई 5 पचाम एक्स स्क्वायर माइनस 4x 9 4 13 बराबर 25। एक्स स्क्वायर माइनस 4x 25 घटाओ 12 4 को ऐसे थोड़ा गुणा करने 12 है। 6x प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 2 एक्स माइनस 6 एक्स प्लस बराबर 0। एक्स माइनस 6 रखो 0 एक्स प्लस 2 बराबर ये सो कितना गया 6। बताओ एक बार रखोगे, पहली बार स्थिति फर्स्ट 2 स्थिति निकालोगे। स्थिति फर्स्ट में बताओ केंद्र कितना बनेगा, केंद्र कितना बनी एक्स का मान टूट रहा है ना, तो 6 कामा 0 6 कामा और त्रिज्या कितनी रहेगी बताओ, एक समीकरण मिलेगा। तो ये एक समीकरण 6 कामा 0 और 5 तो समीकरण मिलेगा। हाँ लिख देता हूं मैं यहां पर। चलो स्थिति सेकंड, तो केंद्र कितना है इस बार -2 कामा 0 और त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या 5 ही होगी। तो निकालते हैं फार्मूला, जान ही रहे हो क्या होता फार्मूला, एक्स माइनस एच का वाई माइनस के का बराबर, बताओ केंद्र कितना है, एच और के केंद्रीय होता है। 6 का वाई कितना है 0 का हो, आर का मान 5 का स्क्वायर। हल करो, एक्स स्क्वायर 36 था दूनी 5 पचाम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x 36 में 12 25 हटाओ 11 आएगा। 36 में से 11 25 हटाओ 9 आएगा, 11 आएगा। अरे आज 36 में तो 25 हम बोले हैं, हम पहला समीकरण आ गया। चलो एक्स माइनस एच का प्लस रखो, इस बार प्लस 2 हो गया है, आर का मान 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 दूनी प्लस 2x प्लस 5 पचाम 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस होना जी 2x 4 में से 25 माइनस करो, कौन लिखा 2x, कौन लिखा था, हाँ ठीक। इसमें हम लोग व्यापक समीकरण यूज क्यों कर, उद्दील का हो तो उसी भी आ जाएगा। हाँ तो केंद्र रखना पड़ेगा, ये उससे भी करेगा, उससे भी आ जाएगा, उससे भी निकालो क्या, उससे भी ठीक। चलो तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g एक्स 2f प्लस सी बराबर
पहले 0,0 पर स्थित है, 0, बताओ अगर 0,0 पर स्थित है तो x का मान कितना 0, y का मान कितना है 0 + 0 + 0 + 0 प्लस c बराबर 0, तो c का मान कितना आ गया। अब इससे निकालो a कामा 0, x का मान कितना है जी इस बार ए रखो a कामा 0 से लिखो से a² + 0 + 2ga + 2f 0 और c का मान कितना आ चुका है जी 0 बराबर 0। क्या बताओ a² + 2a बराबर हमको किसका मान निकालना है g का, बताओ 2ag बराबर क्योंकि माइनस इस a कर गया जी वो क्या गया तब जी का मान आ गया 0,20 से। इस बार y का मान कितना है b है ना, रखो 0² प्लस y के मान जी प्लस 2g × 0 + 2f y का मान b c का मान 0 बराबर 0 b² + 2f b बराबर कितना आ गया 0, क्या गया 20 नहीं ऐसे लिखो b बराबर क्या होगा माइनस 1b से 1b क्या हो गया बराबर -b/, तो समीकरण आ गया। ठीक है अब तो कर ही लोगे जी एफ जी का मान पता रखने पर सी जी एफ का मान इसको मानो समीकरण नंबर 1 समीकरण रखने पर रखो x² y² 2 × जी का मान कितना है जी x प्लस 2 × f का मान c बराबर 0, सही है 2 से 2 कट गया 2 से 2 कट कितना गया ax dy 14 नंबर। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिया गया है, बिंदु भी दिया गया है। बेरागदार बताओ केंद्र कितना दिया जी हाँ केंद्र 2,2 है और बिंदु क्या 4,5 बिंदु कहीं मानो तू यह मान लिया 2 बिंदु दिए गए हैं तो 2 बिंदुओं से केंद्र हमें दिया गया है। क्या 2 बिंदु फार्मूला से तुम दूरी नहीं निकाल लोगे, दूरी कब त्रिज्या ना जी d बराबर होगा r के समीकरण निकालना है d चाहे कहो चाहे r कहो, बताओ फार्मूला क्या लिखते हो x2 - x1 का y2 - y1 का, बताओ x2 कितना दिया गया है कोई मान लो 4 - 2 का y2 5 - 2 का कितना है बताओ 2² प्लस 3², 2 दूनी 3 तिहाई कहाड़ी में 13 आ गया, ये त्रिज्या आ गया। केंद्र दिया गया है त्रिज्या दिया गया है तो समीकरण नहीं निकाल पाओगे, क्या समीकरण x माइनस होल स्क्वायर y माइनस बराबर केंद्र कितना है बताओ कि केंद्र होता है इसका मान के x - 2 का होल स्क्वायर y - 2 का एक कड़ी में 13 है। ओपन करो
एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4y बराबर कितना जी 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y 4 4 8 बराबर 13 आ गया। इसको हल कराओ। वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y 5 बराबर 13 है, 5 बराबर 0 है। कर लो करो।